आपके पितृदेव यदि देव रूप में है तो उनकी सवारी के क्या नियम होते हैं और कैसे आप पता करेंगे कि आपके पितृ देव रूप में हैं, तो आज का ये वीडियो आप पूरा सुने। देखिए, सामान्य तौर पर आजकल के समय ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि जो पितृ है वो देव रूप में हो, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन किसी परिवार में यदि उनके पितृ देव रूप में होते हैं तो वो परिवार धन धान्य से, किसी भी प्रकार के कष्ट से हमेशा बचा रहता है। पितरों की असीम कृपा बनी रहती है और उसका लाभ भी सबको मिलता रहता है। देव पितृ यदि आपके घर में है तो ये मानकर चले कि श्राद्ध पक्ष के दिनों में उनकी सवारी नहीं आएगी और उनका सपन भी नहीं आएगा। वो अपने होने का प्रमाण हमेशा देते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष में पितृ इस नियम का पालन करते हैं। साथ में जो मल मास होता है उसमें भी पितरों की सवारी नहीं आती है और उनका सपन नहीं आता है। और ऐसा देखने में भी आता है कि इस महीने में पितरों का आशीर्वाद बना रहता है, उनकी कृपा मिलती रहती है, लेकिन वो अपने होने का प्रमाण एक प्रकार से बहुत कम देते हैं। तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके पितृ देव रूप में हैं या नहीं हैं। देखिए, जिन पितरों की सवारी श्राद्ध पक्ष के दिनों में आ जाए, मल मास के महीने में आ जाए, तो वो एक प्रकार से इन नियमों का उल्लंघन होता है जो पितृ कर देते हैं। तो पितृ या तो कमजोर स्थिति में है या पितरों का कहीं पर बंधन हो रखा है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या पितृ प्रेत रूप में है, तो वो इस नियम को तोड़ देते हैं। तो देव पितृ कभी ऐसा कार्य नहीं करते हैं, कमजोर पितृ ही ऐसा कार्य कर देते हैं। देखिए, जो होलिका डंडा लगाया जाता है तो उस एक महीने के अंदर भी पितरों की सवारी कभी नहीं आनी चाहिए। और ऐसा देखने में आता है कि देव पितृ तो नहीं आते हैं, लेकिन अगर पितृ आ भी जाए तो ये एक प्रकार से सही नहीं माना है, शास्त्र विदित। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर बार बार इन दिनों में आते हैं तो ये दर्शाता है कि आपके पितृ प्रेत रूप में हैं। देखिए, आपके पितृ अमावस्या की जगह यदि पूनम के दिन सवारी के रूप में आते हैं या पूनम के दिन उनका सपन आता है, तो ये भी देव पितृ होने का संकेत होता है। ये बहुत कारगर एक संकेत होता है। देखिए, सवारी ज़्यादा समय तक पितरों की रुकती नहीं है, शरीर में आकर चली जाती है। कोई ऐसी बात होती है जो पितृ आकर बताकर चले जाते हैं, और ऐसा ये बार बार नहीं होता है, उचित समय उचित कालखंड में ऐसा होता है। लेकिन एक प्राय प्रेत या पितर जो प्रेत योनि में है, कष्टों से भरे हुए हैं, तो वो व्यक्ति के शरीर के अंदर पड़े रहते हैं, भोग वासना ग्रहण करते रहते हैं। अगर ऐसा होता है तो पितृ प्रेत रूप में होते हैं। देव पितृ कभी ऐसा नहीं करते हैं। देखिए, जो देव पितृ होते हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी सवारी प्राप्त करना जरूरी होता है, उनको स्थान देना जरूरी होता है। वो केवल श्रद्धा प्रेम के भूखे होते हैं। वो आपके कार्य ऐसे ही करते हैं और समाज का कल्याण बिना स्थान के भी करते हैं, ऐसा देखने में भी आता है। तो इस चीज़ को भी आप अवश्य समझे। देव पितृ जो होते हैं उनकी सवारी ऐसा नहीं है कि परिवार में कभी किसी पर आ जाती है, कभी किसी पर आ जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो मन क्रम वचन का पक्का होता है, जो ईश्वर में अपना जीवन जीता है, देव पितृ उसी व्यक्ति का चयन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति, परिवार के कोई व्यक्ति अगर साधना करता है या उनकी सवारी प्राप्त करता है, और वो व्यक्ति थोड़ा सा क्या है कि धर्म के विरुद्ध भी रहता है, बड़ा चढ़ाकर बातें करता है, तामसिक चीज़ों का सेवन करता है, तो ऐसे में देव पितृ उनका ज़्यादा भला नहीं कर सकते, क्योंकि देव पितृ अपनी मर्जी से उस व्यक्ति का चयन करते हैं और उसी पर आते हैं, बिना साधना के ही आ जाते हैं। देखिए, देव पितृ आपकी सहायता अवश्य करते हैं,
और ये सामान्य जो पितृ होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा व्यक्ति को धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। उनमें यथार्थ सामर्थ्य होता है, उनमें शक्ति होती है, उनमें बल होता है, वो शुद्ध होते हैं। इसी के बल पर वो परिवार का भला करते हैं। देव पितृ उनका सपन एक प्रकार से नहीं के बराबर आता है। सामान्य दिनों में आएगा, लेकिन जो मैंने आपको ये बताया है, श्राद्ध पक्ष, मल मास, होलिका डंडा, इनमें इनकी सवारी वर्जित होती है। तो फिर उनके सपने जो होते हैं वो उस समय आते हैं जब आपके ऊपर कोई विपदा आनी शुरू होने वाली है या ऐसा कोई संकट आने वाला होता है। तो उसी समय देव पितरों का सपन आता है और वो संकेत करके चले जाते हैं। अब आपके ऊपर वो बात आती है कि उस संकेत को आप किस तरीके से समझते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो उस संकेत से आप बचे रहेंगे। अगर नहीं समझते हैं तो फिर पितृ अपनी कोशिश उसमें पूरी करते हैं, उस संकट को निकालने के लिए अपना हाथ आपके आगे रख देते हैं। तो इस चीज़ को भी आप समझिए। देखिए, इसके अलावा जब आप अपने घर पर शाम के समय भगवान का जो मंदिर होता है उसमें धूप दीप करते हैं, उस समय अगर आपको बड़ी बड़ी उबासी आनी शुरू हो जाए तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके जो पितृ है वो देव रूप में है। क्योंकि देखिए, एक परई शक्ति, एक मलिन शक्ति जब ईश्वर का पूजन का समय होता है तो उस समय वहाँ से चली जाती है और कुछ समय बाद आ जाती है। तो देव पितरों में ही इतना बल होता है कि वो उस समय वहाँ पर आ जाए। उस समय वहाँ पर देव पितृ ही आ सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि आपके जो पितृ है देव रूप में है या नहीं है। आप जब अपने घर पर हवन करते हैं, अगर उस हवन की अग्नि बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो तो यह भी एक शुभ संकेत होता है। अगर आप हवन अपने पितरों के निर्मित कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा संकेत होता है। ज़्यादातर यही होता है कि हवन में धुआं ज़्यादा होता है, अग्नि प्रज्वलित कम होती है, क्योंकि परई शक्तियों का जो भार होता है व्यक्ति के ऊपर होता है, जिस कारण वो एक प्रकार से धुएं पर, अग्नि पर भार आता है, उसे शांत करने की चेष्टा की जाती है। तो इन संकेतों से आप समझ सकते हैं कि आपके जो पितृ है वो देव रूप में है या नहीं है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।